हेलो मेरे बालकों। आज हम लोग केमिस्ट्री को शुरुआत कर रहे हैं और मैं रजत रस्तोगी आपके सामने सबसे पहले पार्ट 1 में जो चैप्टर शुरू करूँगा वो करूँगा केमिकल बॉन्डिंग। मेरे लाल, ये चैप्टर केमिस्ट्री की दुनिया में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर के बारे में आप नहीं समझ पा रहे तो ये समझ लीजिए आपका केमिस्ट्री का पढ़ना बिल्कुल जघन्य पाप होगा। देखिए, हम लोग इस केमिकल बॉन्डिंग को किस प्रकार से समझेंगे, कैसे कैसे हम इसे आगे इसके अंदर हम बढ़ेंगे। तो मेरे लाल, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये कौन कौन से बोर्ड में कहाँ कहाँ हमें दिखाई देगा, कौन कौन सी क्लास में हमें ये दिखाई देगा। तो हम अगर क्लास 9th से बात करें तो क्लास 9th की CBSE में ये लास्ट के NCERT के चैप्टरों में हमें जिक्र मिलेगा केमिकल बॉन्डिंग का। 9th ICSE में भी जिक्र है मेरे लाल, और साक्षात क्लास 10th ICSE के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं इसे बना ही रहा हूँ। क्लास 10th ICSE के लिए तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10th ICSE के अंदर ये चैप्टर नंबर 2 की भूमिका अदा करता है और अक्सर पेपर में से इसके अंदर से क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत ही सरल, बहुत ही साधारण, सिंपल सा ये चैप्टर है मेरे लाल। बस आपको एंड तक वीडियो को देखना है, समझना है और इसके जितने पार्ट आए उन्हें रेगुलेशन के फॉर्म में आपको रखना है। रेगुलेट मतलब पार्ट 1 के बाद पार्ट 2, पार्ट 2 के बाद पार्ट 3। तो मेरे लाल, हम सबसे पहले जिक्र करते हैं यहाँ ये 10th CBSE में भी इंपॉर्टेंट है, हम ये आप लोगों को बता दें मेरे लाल। और उसके बाद 11th 12th के अंदर तो अगर ये नहीं पढ़ रखा बेसिक तो 11th 12th आप सीख नहीं पाएंगे। तो केमिस्ट्री की दुनिया का ये चैप्टर बहुत ही जानदार चैप्टरों में से एक। तो मेरे लाल, हम सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये केमिकल बॉन्ड होते क्या हैं, किन्हें कहते हैं मेरे लाल केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड दो या दो से अधिक एटम को बांधने वाला एक फोर्स होता है। केमिकल बॉन्ड दो या दो से अधिक एटम को बांधने वाला एक फोर्स होता है ताकि ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना सके। हमें पता है कि दो या दो से अधिक एटम जब आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और इस दुनिया में प्रत्येक कार्य स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुनना। इस दुनिया में प्रत्येक कार्य मेरे लाल स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। दो एटम आपस में कह रहे हैं आओ चलो कंबाइन करते हैं। इनके दिमाग में खाज नहीं आ रही कि ये अपने आप आपस में कंबाइन करेंगे। ये कंबाइन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इन्हें स्टेबल या ये स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। तो पहली बात मेरे लाल, केमिकल बॉन्ड इज ए फोर्स। केमिकल बॉन्ड मेरे लाल एक फोर्स है विच होल्ड, जो बांधे रखता है, रोके रखता है। किन्हें बांधे रखता है और किन्हें रोके रखता है? टू और मोर एटम्स टुगेदर इन ए स्टेबल मॉलिक्यूल। दो या दो से अधिक एटम को ये एक साथ बांधे रखता है किसी स्टेबल मॉलिक्यूल में। हम समझ पा रहे हैं केमिकल बॉन्ड क्या है। मैंने बताया इस दुनिया में प्रत्येक कार्य स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। आप पढ़ लिख के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पैसा कमाएंगे। क्यों? आपने पढ़ाई लिखाई क्यों की? आप स्टेबल होना चाहते हैं लाइफ में, इसलिए आप लोग ये काम कर रहे हैं आज इस उम्र में। मेरे लाल, ऐसे ही एटम कह रहे हैं आओ चलो कंबाइन होते हैं। कुछ ना से कुछ होना ही अच्छा। कंबाइन होके ये तुरंत स्टेबल हो जाते हैं और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाते हैं। एक मूल मंत्र आप लोगों को बता रहा हूँ मेरे लाल केमिस्ट्री का, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। मेरे लाल, जिसकी जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो उतना कम स्टेबल होगा। एक उदाहरण देते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं मेरे लाल। एक मोटा आदमी और एक पतला आदमी, दोनों में रेस हो जाती है, कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है मेरे लाल, पतले आदमी का फुर्तीलापन, एक्टिविटी, सक्रियता ज़्यादा होगी। वो जल्दी रेस में आगे बढ़ जाएगा और जीत जाएगा। यानी कि जिसकी एनर्जी कम होगी उसके अंदर स्टेबिलिटी का पैमाना ज़्यादा होगा, यानी वो स्टेबल ज़्यादा होगा। तो मेरे लाल, इसी के अंदर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कंसेप्ट सीखते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है एटम क्या है। देखिए, एटम किसी मैटर की सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेती है, सबसे छोटी यूनिट। और ये एटम
कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बनता है। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल जनरली हमें पढ़ाए जाते हैं मेरे लाल, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं एटम की बात कहूँ तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, मैटर की सबसे छोटी यूनिट, टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेती है। इट इज बिल्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, ये किसी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बनती है। पहला सब एटॉमिक पार्टिकल है मेरे लाल प्रोटॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन और तीसरा आप लोगों को पता होना चाहिए न्यूट्रॉन। बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होगा मेरे लाल कि एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये बातें आपने बचपन से सुनी होंगी जब से आपने होश संभाला है। 2 या 2 से अधिक एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाते हैं और इन मॉलिक्यूल्स को आपस में, स्टेबल मॉलिक्यूल को आपस में बांधे रखने वाला या एटम को होल्ड रखने वाला जो फोर्स होता है उसे बोलते हैं मेरे बच्चे केमिकल बॉन्ड। आप लोगों को पता होगा प्रोटॉन के बारे में अगर मैं थोड़ा सा और बताऊं तो इसका सिंबल होता है +1 P1, चार्ज इस पर होता है +1, मास इसका होता है 1 AMU। इलेक्ट्रॉन का सिंबल है -1 E0, चार्ज होता है -1 और इलेक्ट्रॉन का मास कार्बन 12 को अगर स्टैंडर्ड मानते हैं तो वो नेग्लिजिबल मान रखा है मेरे लाल, नेग्लिजिबल। उसके बाद न्यूट्रॉन आता है, न्यूट्रॉन का सिंबल 0N1 होता है, चार्ज न्यूट्रॉन का 0 होगा और इसका मास 1 AMU स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होगा। मैं फिर कह रहा हूँ एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे हैं। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मेरे लाल कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, प्लस और माइनस में बचपन से पता है अट्रैक्शन होता है। अगर अट्रैक्शन है तो मेरे लाल इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के करीब आ जाना चाहिए और इसमें समाहित होना चाहिए, इसमें गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा क्यों, हमें बताएंगे मेरे लाल इसका उत्तर लिखकर। मैं आगे चलता हूँ। एलिमेंट आर प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ वन ऑफ द काइंड ऑफ एटम्स। कोई भी एलिमेंट है वो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बनेगा। सपोज दैट क्लोरीन का एलिमेंट है तो उसमें क्लोरीन के ही एटम होंगे, आयरन के नहीं होंगे। हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, उनका सेम एटॉमिक नंबर होगा। एलिमेंट के टाइप की बात करते हैं, टाइप ऑफ एलिमेंट। जब हम एलिमेंट के टाइप की बात करेंगे तो यहाँ एलिमेंट को हमने केमिकल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग 2 टाइप से बांटा है। चलिए देखते हैं ये 2 टाइप कौन कौन से हैं मेरे लाल। देखिए बेटा, पहला टाइप होता है मेटेलिक एलिमेंट और दूसरा होता है नॉन मेटेलिक एलिमेंट। मेटेलिक एलिमेंट वो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब जो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके, मतलब जो कैटायन हो, मतलब जो पॉजिटिव आयन हो, पॉजिटिव चार्ज आयन हो, उन्हें मेटल कहते हैं। मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा है, कहते हैं आओ और मुझसे ले जाओ। वो एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि 3 से ज़्यादा पर प्रवृत्ति चेंज हो जाएगी, टेंडेंसी चेंज हो जाएगी। 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल वो शेल होती है जो आउटर शेल हो। तो अगर मैं बताऊं आप लोगों को, हैविंग 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस या आउटर शेल, आउटर मतलब बाहर वाली शेल, बाहर वाली शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो मेटेलिक एलिमेंट कहलाएगा। और चूंकि उन पर एक्स्ट्रा है तो ये दे सकते हैं, और दे सकते हैं तो इनके लिए एक वर्ड लिखेंगे, दे लूज 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज आयन। क्या बन सकते हैं ये? पॉजिटिव चार्ज आयन्स बन सकते हैं। क्या करेंगे ये? लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। मेरे बच्चों, लूजिंग द इलेक्ट्रॉन क्यों कर रहे हैं आखिर ये लूजिंग इलेक्ट्रॉन मेरी लाल? फिर वही बात सबसे पहले पढ़ाया आप लोगों को, स्टेबिलिटी।
सोडियम के पास में 11 इलेक्ट्रॉन आवारा है, कह रहा है मेरे पास एक ज़्यादा है, चिल्ला रहा है बिल्कुल बीच बाजार में खड़ा हुआ, एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। क्लोरीन घूमता हुआ आया, क्लोरीन ने कहा अरे मेरे पास तो कमी है, आप दे सकते हो। तो क्लोरीन और सोडियम आपस में गए और कंबाइन होकर उन्होंने NaCl बना लिया। सोडियम पे एक ज़्यादा था तो सोडियम ने दे दिया, क्लोरीन पर कमी थी तो क्लोरीन ने ले लिया। जो देगा वो पॉजिटिव चार्ज और जो लेगा वो निगेटिव चार्ज। तो जो लेता है उसे कहते हैं नॉन मेटेलिक एलिमेंट। इनके आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट शेल को बोलती है वैलेंस शेल। दे गेन 4, 3, 2, 1। बैलेंसिंग होने के लिए गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, वैसे इनके पास में इन्हें जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ वर्ड आएगा गेनिंग। दूसरी चीज़ ये होते हैं निगेटिव चार्ज आयन मेरे लाल, निगेटिव चार्ज आयन। एक वर्ड और ध्यान रखना, मेटेलिक एलिमेंट को हम कहते हैं कैटायन। कैटायंस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, एनायंस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। मुझे लग रहा है कि आपकी समझ में आ रही होगी बात। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक एलिमेंट में अंतर था ये। इसी के साथ एक अगला टॉपिक आता है इसमें, केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है केमिकल कॉम्बिनेशन इसका मतलब है एटम कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये एटम कंबाइन होते हैं और कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो आखिर कंबाइन करने के कुछ तरीके होंगे, कोई वे होंगे कि कंबाइन कैसे हों आखिर। तो हमारे सामने बेसिकली सबसे पहला तरीका आता है ट्रांसफ़र ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बड़ा सिंपल सा जो हमने बताया कि जिसके पास ज़्यादा है वो दे देगा, जिसके पास कमी है वो ले लेगा। तो यहाँ ट्रांसफ़र होना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र। अब कौन करेगा ट्रांसफ़र, क्योंकि जिस पे ज़्यादा है वही देगा। भाई मेरे पास पैसे हैं तभी तो दे पाऊंगा। तो मेरे लाल ट्रांसफ़र ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फ्रॉम ए मेटेलिक एटम टू नॉन मेटेलिक एटम, पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है शेयरिंग करना, शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना। अब ये शेयरिंग क्या कंसेप्ट है, आप लोगों को शेयरिंग का कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से बॉन्ड बनेंगे, इससे बनेगा आयनिक बॉन्ड और इससे बनेगा कोवलेंट बॉन्ड। शेयरिंग पहली बात 2 एटम के बीच में होगी। और शेयरिंग में जनरली, वैसे ऐसा अक्सर होता नहीं, लेकिन जनरली अगर मैं बात कहूँ, वैसे ऐसा कोई केस दिखाई नहीं देता, ये जनरली बहुत नॉन मेटेलिक एलिमेंट के बीच में ज़्यादा होती है शेयरिंग। अब आप लोगों को शेयरिंग के बारे में ज़रा थोड़ा सा समझाते हैं मेरे लाल। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक ए और एक बी, दोनों ने कंपनी खोलने की कोशिश करी या कंपनी खोलनी चाहिए। तो होगा क्या, ये भी कुछ पैसे लगाएगा और ये भी कुछ पैसे लगाएगा। कंपनी में दोनों अपनी भागीदारी रखेंगे, बराबर की भागीदारी रखेंगे, कंपनी दोनों के नाम पे चलेगी। लेकिन शेयरिंग में अब कंडीशन क्या आती है, इसी को एग्जांपल लेते हैं जब एलिमेंट के साथ। तो शेयरिंग में क्या हुआ, अगर मैं आप लोगों के सामने शेयरिंग का एग्जांपल देता हूं तो सपोज दैट HCl है। तो HCl के आउटर मोस्ट शेल में आप लोगों को पता होना चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 2, 2, 2 और 1, 7। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब हाइड्रोजन को भी 1 की ज़रूरत है और क्लोरीन को भी 1 की ज़रूरत है। शेयरिंग तभी तो होगी भाई, अगर हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है और इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो क्लोरीन कहता है आओ एक साथ मिलकर रहते हैं। तो क्लोरीन इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। हाइड्रोजन कहेगा बदले में मुझे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन कहेगा बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो क्लोरीन कहेगा मेरा 1 इलेक्ट्रॉन तुम भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप देखिए ज़रा, अब हाइड्रोजन के पास 2 की गिनती हो गई और क्लोरीन के पास 8 की गिनती हो गई। बहुत ही सुंदर तरीका दिखाई दिया, ये है शेयरिंग मेरे लाल। H और Cl के बीच में एक बॉन्ड बन गया जो कि ज़रूरत पर दोनों का काम करेगा। यानी H के पास डुप्लेट कंप्लीट हो गया, Cl के पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और दोनों ही मेरे लाल स्टेबल हो गए। आप लोगों के लिए कुछ यहाँ मैं आप लोगों के सामने कुछ एलिमेंट है जो पहले 3 पीरियड से रिलेटेड होंगे पीरियड टेबल में, वो आप लोगों को स्ट्रक्चर बनानी है। ये होमवर्क दे रहा हूँ इस वीडियो मेरे लाल। पहला आप लोगों को हाइड्रोजन का
पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे मैं आप लोगों को बना दूं, सपोज ये H है, मैं आप लोगों को भी एग्जांपल दूंगा, और H है और इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो वो बाहर ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक हमें यहाँ शो करना होगा। सेम कहानी आप लोगों को लिथियम के लिए बनाना है, बेरिलियम के लिए बनाना है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर नियॉन। ये सेम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग है। ऐसी तीसरे पीरियड में आते हैं सोडियम आता है, मैग्नीशियम आता है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। इनमें से एक मैं रैंडमली कोई सा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग इन सबका घर पर बनाने के, सबका इनका डायग्राम आप लोगों को बनाना है घर पर कॉपी पे। तो मैं आपके सामने कार्बन उठा रहा हूँ। तो मेरे लाल कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। आप लोगों के सामने मैंने कार्बन को लिया, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है मेरे लाल? 6। जब मैंने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो कार्बन महाराज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4, यानी इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और दूसरे में 4। तो मैंने कार्बन बनाया, सबसे पहले कार्बन को दिखाया, कार्बन का न्यूक्लियस है, इसका पहला कमरा बनाया, पहले कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, चुपचाप आके बैठ गए। दूसरा कमरा ये रहा, दूसरे कमरे में कितने आने हैं? 4। ये आ गए, 1 2 3 4, कहीं भी बना सकते हैं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये इसका डायग्राम है। मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आया। ऐसे ही आप लोगों को इन सबका बनाना है। इन सबका बनाने के लिए आप लोगों को सबके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, तभी आप बना पाओगे। ये अक्सर क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आते थे, आते रहेंगे। गुड लक। जानने के लिए देखेंगे अगला पार्ट।